वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिक्स। आज हम करेंगे लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम पे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, अ गार्डनर होल्ड्स अ हाउस पाइप थ्रू विच वाटर इज गुशिंग आउट एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज डबल द गार्डनर विल एक्सपीरियंस एन इम्पल्स ऑफ। इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट टी होता है, ठीक है। एफ डॉट टी और क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है जो रेट है एम है वो 1 kg निकल रहा है पर सेकंड में, 1 सेकंड में 1 kg। स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और वो क्या है? ये v1 है और उसकी जो स्पीड है वो डबल करने को बोल रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड करने को बोल रहा है। तो इम्पल्स बताना है कि कितना उसे एक्सपीरियंस होगा। सिंपली हम I इक्वल टू क्या कर देंगे? एम वी वन एम वी टू, ठीक है। एम सेम है यहाँ पे, एम वी वन डिफरेंस बिटवीन वी वन एंड वी टू। एम हमारे पास 1 है, V1 1 है और V2 2 है। डिफरेंस लेना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो हमारे इम्पल्स आ गया I। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ 2001 में। पीसीएस प्री में आए हुए क्वेश्चन भी जीआईसी वगैरह में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको भी हमें कवर करते हुए चलना है पीसीएस के। नेक्स्ट, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r is rotating about its own axis with an angular velocity omega. Suddenly it sheared off a small portion delta m, इसको कैपिटल M था मास, डेल्टा m इसने शेयर कर दिया, मतलब कि निकाल दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल, तो अगर इसने डेल्टा m निकाल दिया तो इसके पास मास कितना बचा है? m माइनस डेल्टा m बचा है। तो अगर इतना इसका मास अब इतना बचा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ये पूछा है इसने। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू L2 कर देंगे। L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इक्वल टू होता है I ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कर देते हैं। अब हमें ओमेगा 2 चेंज इन सेकेंड जो हमारे पास नया डिस्क है m माइनस डेल्टा m मास की, उसके लिए ओमेगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 अपॉन I2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर, ओके। तो ओमेगा 2 इक्वल टू I1 हो गया हाफ m r स्क्वायर। ओमेगा 1 दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी दी है? ओमेगा, तो ओमेगा रख देंगे यहाँ पे। अपॉन में I2 क्या है? हाफ m माइनस डेल्टा m, क्योंकि डेल्टा m मास क्या है? शेयर करा हुआ है, रेडियस सेम है, r स्क्वायर कैंसल्ड आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर। तो ओमेगा 2 हमारे पास कितना आ रहा है? m डिवाइडेड बाई m माइनस डेल्टा m इंटू ओमेगा। पहले ओमेगा थी, अब ओमेगा 2 है, तो इसका मतलब, और हमारे पास मास m है, m से m माइनस डेल्टा m मास हुआ है, मतलब मास कम हुआ है। कम से ज्यादा को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? ज्यादा वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी। तो 1 से ज्यादा वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ओमेगा 2 क्या हुआ? इंक्रीज होगा, ठीक है। ओमेगा 2 इंक्रीज होगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। आगे समझ में, एंगुलर मोमेंटम को हमें कंजर्व दिखाना है यहाँ पे, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर अ फोर्स F and torque has a linear momentum P and
एंगुलर मोमेंटम L. Which one of following relation is valid for the motion of the object? यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। इन तीनों से मिला के हमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है टाउ इक्वल टू dl बाई dt। ये फॉर्मूला किसका है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए L इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है। dl बाई डी टी इक्वल टू टाउ, ये एक फॉर्मूला है। और टाउ इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा होता है। तो dl बाई डी टी इक्वल टू भी क्या हो सकता है? आई अल्फा। और टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हमें क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। और मैंने कल बताया था काइनेटिक एनर्जी इफ बॉडी इज रोलिंग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी याद होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। और वर्क क्या होता है? एनर्जी होती है, डी के बाई डी टी भी लिख सकते हैं। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई अल्फा ओमेगा। तो आई अल्फा क्या था? टाउ था, तो टाउ ओमेगा। तो पावर का फॉर्मूला भी ये याद कर सकते हो। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg is thrown again against the wall. It strikes the wall normally with a velocity of 30 meter per second and it rebounds with a velocity of 20 meter per second. In opposite direction, the impulse of the force exerted by a wall. वॉल से जो इम्पल्स एक्सर्ट हुआ है उसकी वैल्यू पूछी है। तो ये वेलोसिटी हो गई वी आई वी एफ, और मास हमारे पास दिया हुआ है 0.1। अब इम्पल्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम है, मास हमें पता है m, डेल्टा यू हमें पता चल जाएगा, डेल्टा वी बोल दो। मास है 0.1, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 30 माइनस का 20 क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। तो 0.1 इंटू 30 प्लस 20 इक्वल टू 0.1 इंटू 50। तो यहाँ से कितना आएगा? 5 न्यूटन सेकेंड। तो आई हमारे पास कितना आ गया? 5 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, प्री 2007 में पूछा गया। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4/1। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है k1 बाई k2 दिया हुआ है। देन द रेशियो बिटवीन देयर लीनियर मोमेंटम विल बी। लीनियर मोमेंटम के हमारे पास पता है क्या होता है? p स्क्वायर बाई 2m होता है। p स्क्वायर बाई 2m होता है, पता है, कल भी हमने इस पे क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास p का फॉर्मूला क्या जाता है? 2m के रूट अंडर रूट 2m के p आ जाता है। तो हम दोनों बॉडीज के लिए मोमेंटम अलग अलग होगा, p1 बाई p2 कर देते हैं। रेशियो बिटवीन देयर लीनियर मोमेंटम पूछा हुआ है, p1 बाई p2 पूछा हुआ है। तो 2m k1 अपॉन रूट 2m k2। ओके, मास भी अलग अलग है इस बार में। तो आ गया। k1 बाई k2 का हमें पता है 4/1 है। यहां पे लिखते हैं p1 अपॉन p2
K1 बाई K2 M1 अपॉन M2, K1 बाई K2 की वैल्यू रख दी 4, M1 अपॉन M2 2 अंडर रूट 4 है तो उसको बाहर लेके आएंगे 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचा अंडर रूट M1 अपॉन अंडर रूट M2, तो इसका रेशियो क्या हो गया P1 रेशियो P2 हो गया 2 रूट M1 रेशियो रूट M2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीजीटी 2013 और पीसीएस प्री 2003 में आया हुआ है। पीसीएस प्री के क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं तो प्लीज पीसीएस प्री के भी क्वेश्चन जरूर करें। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, बताइए क्या बोलते हैं इसको। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब कि आर क्रॉस पी क्या होता है, एल इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, तो एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग को बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट, आर क्रॉस पी और क्या आर क्रॉस एम वी। ठीक है, 2005 में आया हुआ है, ऐसे वन लाइनर भी आते हैं। तो नेक्स्ट, विस्कोसिटी इज अ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस विच अराइज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, नहीं, मोमेंटम यस, मास नो, वेलोसिटी नो, तो किसकी वजह से होता है मोमेंटम की वजह से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। इफ अ रनिंग बॉय जंप्स ऑन अ रोटेटिंग टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्व्ड, दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित होगा, 2011 में पूछा गया है, बताइए। तो उसमें लीनियर मोमेंटम नहीं हो पाएगा, टेबल रोटेट हो रही है और वो उस पर जंप कर रहा है तो उसके पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब कि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी क्योंकि टेबल तो रोटेट कर रही थी ना और वो उस पर जंप कर रहा है, तो इसमें क्या होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। फॉलोइंग इज कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व हियर क्योंकि टेबल रोटेट कर रही थी इसलिए। ओके नेक्स्ट, ओके थैंक यू। कल फिर से मिलेंगे, कल हम करेंगे एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर these videos. Okay, thank you.